जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आपने बताऊंगी पैंट काटने का तरीका। तो पैंट काटने का तरीका में हमने 3-4 नापा की जरूरत पड़ेगी। लंबाई की जो है 40 इंच, बेल्ट 45 इंच, हिप 50 इंच और मोरी 7 इंच। तो जो यो हिप का नाप है यो हमने आसन और कमर का जो निशान लगाने हैं उस टाइम काम आओगा। बेल्ट, लंबाई और मोरी ये हमने तैयार करनी है। तो इस नाप के हिसाब से यो 2.5 मीटर कपड़ा है। इसमें तो मैं आपने ये फुल साइज़ की पैंट काटने का आपने आज तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो किनारे की साइड है उस साइड तक 2-2 इंच पे निशान लगाना है लंबाई के हिसाब से। तो यो जो 2-2 इंच का जो कपड़ा है यो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यो हमने नाप तोल में नापना नहीं है। तो इस पर निशान लगा कर यो हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया। अब लगाना है लंबाई का निशान। तो इस पैंट में ऊपर बेल्ट जोड़ी जाएगी, रबड़ लगानी हमने वो लगाई जाएगी। तो उसका कपड़ा यानी कि वो भी नाप में ही जुड़ेगा। तो वो अलग से निकाल के जितनी पैंट की लंबाई है उस पर निशान लगाना है और 3 इंच नीचे तक मोरी मोड़नी है, उसका निशान अलग से लगाना है। तो टोटल जो निशान हो गया हमारा ये 41.5 इंच हो गया। यो जो 41.5 इंच है, इस 41.5 इंच का एक निशान दूसरी साइड भी लगा लो और उस निशान ने सीधा कर दो। ई लगाना है कमर का निशान। तो कमर का निशान लगाया जाएगा हिप के हिसाब से। हिप है 50 इंच और हिप 50, उसका 4 तबाह करो 12.5 और उसमें जोड़ दो आप 2 इंच, 14.5 इंच। तो 14.5 इंच की कमर पर निशान लगाना है। ये किससे की भी कमर हो सब में यो फार्मूला लगाना है। हिप का चौथा हिस्सा और उसमें जितना भी आया आपने चौथा में 2 जोड़ना है। ईब लगाना है आसन का निशान। जो 14.5 की लाइन थी उस पर लगाना है आसन का निशान। इसमें भी बेल्ट का 1.5 इंच ऊपर है अलग से निकाल के। फिर जो बच गया 14.5, इसमें भी वही फार्मूला करना है। हिप का चौथा हिस्सा और उसमें 2 जोड़ने हैं। तो 14.5 इंच की लंबाई पे निशान लगा के और एल शेप में यो आगे बढ़ा देना यो निशान। फिर जो ये 14.5 वाली लाइन आई है एल शेप की, उसमें 2.5 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ना हमने चौड़ाई के हिसाब से। तो 2.5 इंच और जोड़ दिया। ये हो गया हमारा आसन का निशान। आसन का भी यो फार्मूला सब के लिए, जितने हिप उसका चौथा हिस्सा उसमें 2 जोड़ने हैं, चाहे कितना ये साइज़ की आप प्लाजो काटो या पैंट काटो। ईब इसके आसन पे हमने गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद यो जो आसन की जो है लंबाई है बेल्ट के बाद या 11.5 इंच, इस 11.5 का दूसरी साइड भी निशान लगाना है। जो ये 11.5 का दूसरी साइड निशान लगाया है और जो आसन का हमने 14.5 के 2.5 जोड़ कर लगाया था उसका टोटल देखना कितना, ये हो गया 19.5। तो ये जो 19.5 होया है, 17.5 होया है, इसका हमने सेंटर लेना है। तो 17.5 का बीच पे निशान लगाना है सेंटर पे और वो लगाना है अब नीचे जहाँ पे मोरी है वो 2 इंच का कपड़ा छोड़ के और फिर वो बीच सेंटर में निशान लगाना है। ये बीच सेंटर में निशान लगा दिया। जो ये बीच सेंटर का जो निशान लगाया इस पर तो हमने मोरी का निशान लगाना है। इस निशान के ऊपर पे मोरी 7 इंच की है, यानी कि आधा करेंगे तो 3.5 है। आधा इंच आप सिलाई का ले लो, आधा इंच पॉइंट। तो 4-4 इंच दोनों साइड निशान लगा दिया, होगी 8 इंच की मोरी। अब से पट्टी ले गए और अंदर की तरफ इसकी गोलाई करनी है और निशान लगाना है और आगे ऊपर हिप के ऊपर भी थोड़ा सा इसकी गोलाई दे देनी है इस तरह। इसके बाद दूसरी साइड आसन की तरफ हमने शेप पट्टी से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। जिस तरह शेप पट्टी के निशान लगे हैं उन्हीं के ऊपर हमने न्यू की न्यू या कटिंग करनी है। यो है पैंट का अगला हिस्सा। अब हमने काटना है पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा काटने खातिर जो अगला हिस्सा है वो इस कपड़े पे 3 इंच नीचे रखना है और सबसे पहले इसका सेंटर निकालना है इस कपड़े का। तो इस कपड़े का जो सेंटर है उसको उसकी लाइन लगा के और फिर जो ये अगला हिस्सा है इस अगले हिस्से ने उस सेंटर के ऊपर सेट करना है और 3 इंच नीचे रखना है आगे वाला हिस्सा, क्योंकि पीछे का जो आसन है वो 3 इंच हम बड़ा बनावांगे। तो इसलिए पिछला हिस्सा 3 इंच बड़ा लंबाई में और पिछला अगला हिस्सा सेंटर में सेट करना है इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। बड़े आराम से ये सेट करना है सेंटर में और 3 इंच पिछला हिस्सा बड़ा। अब आसन की साइड तक 3 इंच पे निशान लगाना है जहाँ से आसन है और जो दूसरी साइड है हिप की साइड वहाँ से तिरछा मिला देना है, वहाँ से रखना है बराबर
और आसन की साइड से 3 इंच बड़ा आगे लेना है। और उसके बाद लेना है हमने जो ये हिप की साइड है वहाँ से पिछला हिस्सा 1.5 इंच बड़ा। तो सारे आगे वाला हिस्सा में 1.5 इंच और नाप के निशान लगा लो। पिछला हिस्सा 1.5 इंच चौड़ाई में ज़्यादा लेना है। लंबाई में सिर्फ आसन लेना है, नीचे तो बराबर रखना है और चौड़ाई में 1.5 इंच रखना है। अगर आपके पास आसन की तरफ कपड़ा है तो ये 1.5 इंच आप आसन की तरफ भी बढ़ा सको हो। आसन की तरफ कपड़ा नहीं है तो आप पिछली साइड भी इस कपड़े ने बढ़ा सको हो, हिप की साइड जैसे मैंने बढ़ाया है। तो ये हो गया हमारी पैंट की आगे और पीछे दोनों तरफ की कटिंग। तो इस नाप के हिसाब से 2.5 मीटर में ये पैंट बन गई है। और फार्मूला यो ही रहेगा, नाप चाहे कोई भी हो तो आप बड़े अच्छे और आसान तरीके से पैंट की कटिंग कर सकते हो। फार्मूला सब में यो ही रहेगा, बस नाप जो है आप उसके हिसाब से कटिंग कर लो। आसन निकालना, बेल्ट निकालना और 2.5 इंच बढ़ा लेना, 2-3 इंच और 1.5 इंच चौड़ाई में बढ़ा लेना, सबका फार्मूला है यो ये। अब काटनी है हमने बेल्ट है। तो बेल्ट का जो इसमें का साइड है मतलब जो कपड़ा बचा है उस कपड़े में से 3.5 इंच की चौड़ाई में और जितनी ऊपर से बेल्ट हमारे अगले पिछले दोनों हिस्से में जितनी भी चौड़ाई बने हैं उसके नाप पे हमने बेल्ट काट लेनी है। और जो कि इसमें रबड़ लगाया जाएगा, रबड़ डालने खातर एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच हमने फालतू का